आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? प्रिय, आप पूछते हैं कि मृत्यु का समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? क्या सच में ऐसी कोई शक्ति होती है जो शरीर छोड़ देती है? और यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु के उस क्षण में वास्तव में क्या होता है? सुन, यही वह प्रश्न है जो मनुष्य सबसे अधिक संवेदनशील भी है और सबसे अधिक आकर्षित भी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का कथन है कि एक दिन उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। अंदर कहीं ना कहीं उसे यह भी महसूस होता है कि केवल शरीर का रुकना ही शायद अंत तक नहीं है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे प्रिय, मृत्यु शरीर की है, तेरी नहीं। अब इस वचन में यही मृत्यु और आत्मा के रहस्य का पहला द्वार शामिल है। सबसे पहले यह समझा गया कि अष्टावक्र आत्मा को कोई भूत या वायु की तरह शरीर से उड़ती हुई वस्तु नहीं माना जाता। आत्मा का अर्थ वह है जो शरीर, मन और गुण को प्रकाशित कर रही है। मृत्यु का अर्थ है उस व्यक्ति का शरीर और इंद्रियों से संबंध टूटना जाना। प्रिय, अब इसे ऐसे समझें जैसे एक दीपक जब तक तेल और बाती जुड़े हुए हैं लौ दिखाई देता है। जैसे संबंध टूटता है वैसे ही प्रकाश का प्रकट होना बंद हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अग्नि नष्ट हो गई, केवल उनका माध्यम समाप्त हुआ। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे प्रिय, शरीर प्रकृति है और तू वैज्ञानिक है। अब इसका अर्थ शरीर को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से समझें। यह प्रकृति का एक अद्भुत संयोजन है। जब किसी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से होता है तो वह शरीर को निष्क्रिय कर देता है। अब का गहरा संकेत ऋषि कहते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं होती। शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा आउटपुट दिखता है। इंद्रियां गोदाम मालिक हैं। मन की गिरफ्तारी स्थापित होती है और निजी शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में प्रवेश होता है। प्रिय, अब एक रोचक दृष्टांत समझ। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक एक घर में रहे, फिर एक दिन घर इतना जज हो जाए कि इसमें शामिल होना संभव ना रहे, तब वह उसे छोड़ देता है। वैसे ही खुद भी शरीर के माध्यम से अनुभव करता है, और जब शरीर उस अनुभव के योग्य नहीं रहता तब संबंध बनाना लगता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हे प्रिय, जो आए हैं वह देखने वाला नहीं होगा। अब इसका अर्थ समझें, मृत्यु में केवल शरीर बदलना है। देखने वाली स्वन्य का परित्याग नहीं होता। प्रिय, अब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। विज्ञान का सिद्धांत है कि मृत्यु के समय शरीर की जैविक संरचना धीरे धीरे बंद होती रहती है। मस्तिष्क के उपकरण कम होते हैं, हृदय रुकता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। पर एक प्रश्न अब भी अनुलेखित है। अनुभव करने वाली खुद का क्या होता है? ऑनलाइन आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली मणि बनती है, क्योंकि इसकी आदत सीमित जगह की थी। वैसे ही जिसने स्वयं को केवल शरीर माना, उसकी मृत्यु के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। जिस किसी के जीवन में कभी कभी स्वयं को महसूस किया जाता है, उसकी मृत्यु के लिए कोई सरल सिद्धांत नहीं रहता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, हे प्रिय, तू ना शरीर है ना प्राण, तू शुद्ध वैज्ञानिक है। अब इसका अर्थ समझ। दर्द शरीर को महसूस होता है, मन में डर लगता है, पर आत्मा केवल साक्षात रहती है। प्रिय, अब इसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। मृत्यु के समय मस्तिष्क में कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं। शरीर की संवेदनाएं कमजोर हैं,
कुछ शोध उपकरण अंतिम रूप में व्यक्तिगत स्पष्टता या हल्केपन जैसा अनुभव कर सकते हैं। कई लोगों की मृत्यु के करीब आने पर उन्हें अनुभव हुआ कि उनका शरीर अलग हो गया है, जैसे वे स्वयं को ऊपर से देख रहे हों। विज्ञान इन कौशल को पूरी तरह से समझ में नहीं आया, पर इतना स्पष्ट है कि व्यक्ति का अनुभव केवल सामान्य जैविक क्रिया से कहीं अधिक रहस्यमय है। अब का गहरा संदेश समझ। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु में वास्तव में प्राकृतिक ही है जवानी की नींद। अंतर केवल इतना है कि नींद के बाद शरीर का शरीर फिर से सक्रिय हो जाता है और मृत्यु में शरीर का संबंध सौर रूप से टूट जाता है। प्रिय, अब हर रात की गहरी नींद को देखो। उस समय ना आपके शरीर का अनुभव रहता है, ना दुनिया का। फिर भी जगने के बाद तू कहता है, मैं सुख से सोया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत शरीर और दृष्टिकोण कहीं अधिक गहराई में हैं। अब एक और सूक्ष्म बात समझ। लोग संगीत क्या आत्मा शरीर से अनुकरणीय समय दर्द महसूस होता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा का दर्द महसूस नहीं होता। दर्द शरीर और मन का अनुभव है। जैसे आकाश को आग नहीं जला सकती, वैसे ही आत्मा को पीड़ा नहीं छू सकती। जो अपने पूरे जीवन में अपने शरीर में बंधन बनाए रखना चाहता है, उसके लिए यह परिवर्तन कठिन लग सकता है, क्योंकि मन हर हाल में पकड़ बनाए चाहता है। प्रिय, अब एक सूक्ष्म संकेत समझ। ऋषि बार बार कहते हैं कि मृत्यु शत्रु नहीं, प्रकृति के नियम जैसे रथुए राक्षस हैं, वैसे ही शरीर स्वभाव वाले हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हे प्रिय, की मृत्यु को देखने वाला जीवन पहली बार सही अर्थ में जीता है। अब इसका अर्थ समझें। जो हर क्षण मृत्यु से भाग रहा है, वह वास्तव में कभी जी ही नहीं पाता, क्योंकि भय उसे वर्तमान से दूर है। प्रिय, अब अपने अंदर देखो। तेरस की सबसे बड़ी मौत नहीं मैं बंद हो गया, यह विचार है। और अष्टावक्र इसी तरह के भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो बदल रहा है तू वह नहीं, और जो वास्तव में तू है वह कभी नष्ट नहीं होता। अब धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है। मृत्यु शरीर की प्रक्रिया है, आत्मा की नहीं। दर्द शरीर और मन का अनुभव है, जैसा कि अंदर का सच्चा व्यक्ति है, और मृत्यु का अनुभव वैसा ही होता है। अब आपके अंदर अंतिम प्रश्न उठ रहा है, मृत्यु के बाद कहाँ है आत्मा? क्या आत्मा तत्काल नया जन्म स्थान है? और जिसने स्वयं को जान लिया, उसकी मृत्यु का अंतिम अर्थ क्या है? प्रिय, अब उस अंतिम द्वार पर पहुंच चुका है, जहां आत्मा और पुनर्जन्म का सबसे गहरा रहस्य एक साथ लगता है। तुम पूछते हो कि मृत्यु के बाद वह कहाँ जाना चाहता है? क्या आत्मा तत्काल जन्म नई संस्था है? और जिसने स्वयं को जान लिया, उसकी मृत्यु का अंतिम अर्थ क्या रखा जाता है? अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हे प्रिय, तू कहीं भी नहीं आता है, केवल निजी रूप में बदले हुए हैं। अब इस वचन में सम्मिलित रूप से कहा गया है, अंत है या केवल उस शरीर का परिवर्तन है जिसे तूने जीवन में शामिल किया था। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जो स्वयं का शरीर चिन्ह है, वही मृत्यु से कांपता है। इसलिए संभावित समस्या मृत्यु वह नहीं भूलती जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान भूल जाता है। याद रख प्रिय, आत्मा कहीं नहीं जाती, केवल शरीर अलग अलग हैं। जैसे आकाश घड़े के गोले पर भी एक कल्पना ही रहती है।
वैसे ही स्वयं का शरीर समाप्त होने पर भी नष्ट नहीं होता। और जिस दिन ये सच अंदर उतरेगा उसी दिन मौत का सबसे बड़ा के है। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य का पर्दा हटाएंगे जिसे देखकर दंग रह गए। तेरे जीवन, आत्मा और पुनर्जन्म को देखने की पूरी दृष्टि बदल जाएगी। तब तक स्वयं से यह प्रश्न, क्या मैं सच में शरीर हूं या उस शरीर को देखने वाला